ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई होगी आपको कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का क्या मतलब है। अच्छा, तो एक तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी मुझे मिले, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने भेजा है और कुछ कमेंट भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया। पहला रिज़ल्ट है आपके अंडर ग्रेजुएट स्टडी का। हाँ ठीक है, 8 सेमेस्टर का होना है ये पूरा प्रयास, लेकिन जो फर्स्ट होता है वो तो फर्स्ट ही होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो अनुभव है वो अपने आप में यूनिक होता है। आने वाले समय में आप इम्यून हो जाओगे इन रिजल्ट से। 8 रिजल्ट आपको स्कोर करने हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे उसमें से मैं हमेशा से एक बात, अपनी फ़िलॉसफी है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कि आपने पढ़ाया तो मुझे ये मिल गया, या मुझे मेरी ये अचीवमेंट है, इसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूँ, आपकी वजह से मुझे ये नंबर मिले हैं। तो सबसे पहले मैं जब वो सुनता हूँ अपने टीचिंग कैरियर में, जब बच्चे कुछ कहते हैं इस तरह से, तो मैं बस यही कहता हूँ कि ये आपके संस्कार हैं बच्चों, ये आपके संस्कार है जो आप ऐसा कह रहे हो। और इस बात से मेरे कलीग भी बहुत ज़्यादा मतलब इस बात पे मुझसे थोड़ा सा विरोध रखते हैं। ये जो मेरी फ़िलॉसफी है कि ये बच्चों के संस्कार होते हैं, उनको माता पिता के द्वारा मिले, जो वो ग्रेटफुल हो रहे हैं अपने टीचर के लिए, अपने मेंटर्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। और ये हमारी भारतीय सभ्यता का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा है कि जब हम अपनी उपलब्धियों के लिए अपने टीचर के प्रति सम्मान दिखाते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, उनको इसका क्रेडिट देते हैं, हम ईश्वर को देते हैं। हम तो उस संस्कृति की है ना जहाँ कहते हैं कि रघुबर करते हैं मेरे रघुवर, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ये हमारे भारतीय सभ्यता की एक मूल आधार है, जो हम ग्रेटफुल होते हैं किसी के लिए। और ये बहुत ही सोच समझ के ये संस्कृति बनाई गई है। देखो बच्चों, आज की डेट में कभी आप नेट पे सर्च करना, आत्ममुग्धता क्या होती है, नार्सिज्म, नार्सिस्ट होना, नार्सिज्म होना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आत्ममुग्ध होना, एक व्यक्ति का ऐसा सोचना शुरू कर देना कि वो दुनिया में श्रेष्ठ है, उससे उसको जितनी उपलब्धियां मिली हैं वो सब उसके हिसाब से हैं, उसको जो नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो चीज़ उसके लायक की नहीं थी। अगर आत्ममुग्ध व्यक्ति का क्या है ना कि वो अगर आपसे प्रेम कर रहा है तो वो इसमें भी इस बात में मुग्ध है कि वो इतना अच्छा है कि वो आपसे प्रेम कर पा रहा है। तो नार्सिज्म इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लड़ाइयाँ, इतनी बड़े बड़े युद्ध जो आपने सुने हैं, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो सुनी हैं, असंतोष, अशांति जो दुनिया में फैली है, कहीं ना कहीं इसके मूल में वो आत्ममुग्धता है। कुछ लोगों की आत्ममुग्धता, किसी सेना नायक की आत्ममुग्धता, वो इतना अपने आप में मुग्ध है कि वो कहता है कि मेरे लिए 1000, 2000, 10,000 जानों कोई कीमत नहीं है, मार दो, मेरी ईगो के ऊपर कुछ नहीं है। पर हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हम जितनी भी उपलब्धि पा लेते हैं तो हम ग्रेटफुल होते हैं ईश्वर के लिए कि हे प्रभु आपने किया। हम ग्रेटफुल होते हैं अपने टीचर में कि सर आप या मैम आपकी वजह से मुझे ये मिला है। और ये एक बहुत अच्छे संस्कार हैं जो मैं कहूँगा कि आपको मिले हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हो अपने टीचर के लिए तो आपके माता पिता को साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई जो आपको मिले हैं। मेरी फ़िलॉसफी टीचर के लिए क्या है, जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो ये मैंने डेवलप मैंने देखी है। जैसे आप सोचो, आप मान लो दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुँचे, क्यों पहुँचे? किसी मोटिवेशन की तरफ पहुँचे। और आपको राजीव चौक पे खड़े हो, आपको हुंडा सिटी सेंटर जाना है, आपको गुड़गांव जाना है, तो अब आपके पास क्या तरीके? सपोज आपके पास पहला अनुभव, आप मेट्रो में इससे पहले कभी नहीं आए, आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई बताओ दो मैं क्या करूँ, ब्लू येलो कौन सी लाइन में लूँ? उसने मान लो उसको नहीं आता था, उसने नहीं बताया या नहीं बता पाया, कुछ गलत बता दिया। कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं। अब आप भटक रहे हो वहाँ पर, सिर्फ आपका मोटिवेशन, आप किसी मोटिवेशन से उस मेट्रो स्टेशन में आए थे, आप उस मोटिवेशन से उस मेट्रो स्टेशन में आए थे, लेकिन अब आपको आगे क्या करना है ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी आप वहाँ एक पूछताछ कार्यालय देखते हो, वहाँ एक व्यक्ति बैठा है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम प्रिसाइसली बताते हो और वो आपको एक्यूरेटली उसका आंसर बता देता है, बिल्कुल सटीक आपको सलाह देता है और आप उस सलाह से अपनी जगह पहुंच जाते हो। अब यहाँ पर टीचर का रोल उस पूछताछ कार्यालय में बैठे व्यक्ति का होता है। आप उसके पास आए थे किसी मोटिवेशन से,
और आप वहाँ से आगे बढ़े हो तो आप अपने मोटिवेशन से बढ़े हो। आप अपनी यात्रा शुरू की थी अपनी एक मोटिवेशन से। वो टीचर जो आपके रास्ते में आ रहे हैं वो जस्ट एज अ गाइड आ रहे हैं, जो आपको सटीक तरीके से कम समय में वहाँ पहुँचने का रास्ता दिखा दे रहे हैं, बस इतना ही है उनका रोल। अब जैसे आप खुद ही सोचो, अगर आपने किसी इस तरह से पूछताछ कार्यालय वाले व्यक्ति से पूछा, उसने बहुत ही ध्यान से आपकी बात सुन के बिल्कुल सटीक सलाह दी, अब आप इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करोगे, बात आपके दिमाग में हमेशा रह जाएगी। आप गुड़गांव जाओगे, उसके बाद बाहर बढ़ोगे, आप अपने कार्य पे लगे हुए हो, लेकिन आपको वो अच्छा व्यवहार, उसकी वो सलाह, उसका वो ग्रेटिट्यूड, वो सब आपको याद रहेगा। तो एज अ टीचर यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज अ टीचर हमें भी इस बात की ध्यान रखना है कि हम भी आत्ममुग्ध ना हो जाए कि मैं दावा करूं, अरे बेटा तुम मेरे पास आ गए इसीलिए तुम वहां पहुंच गए, ना आते तो तुम कहीं ना पहुंचते। आपको क्या लगता है, अगर वो पूछताछ कार्यालय बंद होता तो क्या आप गुड़गांव नहीं पहुंचते? बिल्कुल पहुंचते। वो तो आपका क्यों मोटिवेशन वहां जाना था। हो सकता है 2 घंटे बाद पहुंचते, हो सकता है पूछताछ में आप भटकते, इधर उधर 2-4 स्टेशन में घूमते, फिर आप पहुंचते। पहुंचने के लिए तो आप घर से ही निकले थे ना। ये तो थोड़ी था कि पूछताछ कार्यालय बंद मिलेगा तो मैं वापस लौट जाऊंगा घर, नहीं। हाँ, मिल गया, आपका अनुभव अच्छा हुआ, नहीं मिला तो आपने खुद के अनुभव से सीखा। यही मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो टीचर्स का रोल है वो ऐसा होता है, और ये टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है। मैं अपने साथ के लोगों से भी कहता हूँ, हालांकि सब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं सब, मैं उनसे भी कहता हूं कि हमारा रोल जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक अनुभव के रूप में याद रह जाएंगे। हो सकता है ये न्यूटोनियन शेयर थिकनिंग ये पता नहीं याद रहे ना रहे आपको। आप किसी और कैरियर में चले गए हो, आप इंजीनियरिंग से हट के आप बैंकर हो गए हो, तो वहाँ आपको कहाँ इसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता क्या रहेगी? आवश्यकता आपको ये याद रहेगा कि मुझसे कैसे ट्रीट किया गया था, एज ए स्टूडेंट मुझसे कैसे ट्रीट किया गया था, एज ए टीचर मुझे कैसे एक इंसान ने ट्रीट किया था, एज ए ह्यूमन हमने कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीट किया था। दैट एक्सपीरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जब अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करते हैं अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ में, तो वो उनके द्वारा लिए गए अनुभव में वो ऐड होता रहता है। सो वंस अगेन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आप सब बच्चे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर पार कर चुके हो, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मे बी ये वीडियो पता नहीं आप देखो ना देखो, चूँकि अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत आपको करनी होगी आने वाले समय में, जहाँ पे कि आप आगे बढ़ोगे और अच्छा सा करोगे। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी लोगों को एक शुभकामनाएं हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी शुभकामनाएं हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा करें। और साथ ही साथ रिजल्ट्स को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रिजल्ट्स अभी और आएंगे, कमियों को देखते रहो। जिन कमियों के साथ आपको शायद आपके मन माफिक अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है इसको अच्छी तरह से एनालाइज करो, और कैसे उसको अच्छा कर सकते हो इसके बारे में अच्छे से सोचो। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ फुल स्टॉप। इट इज़ नॉट द फुल स्टॉप कि बस अब यही जो था वो था, यहाँ नहीं कर पाए तो आगे नहीं कर पाए। इंसान जो होता है वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंसान, एक जीव होता है। तो आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, अनलॉक करना है आपको अपनी उन सारी कैपेबिलिटीज़ को। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, और अच्छा करिए आप सभी लोग, अपने एग्ज़ाम में बेहतर करें और अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, चलिए फिर वापस आते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमारी बात चल रही थी एक नो स्लिप कंडीशन के साथ। मैंने बात की थी नॉन न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। तो यहाँ पर नॉन न्यूटोनियन कंडीशन भी हमने शो कर रखी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप लोग सभी लोग।